महमल, आप बताइएगा, जब 3 फरीकैन में से 2 पाकिस्तान और अमेरिका खुलकर ये बात कह रहे हैं, तो फिर भारत क्यों इनकारी है? अलीना, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो सीज़ फायर की अगर आप देखें कि जो पूरा हमारे सामने जो चीज़ आई है वो यही हुआ कि भारत तो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कर रहा था, लेकिन हमने उसके बस जवाबी कार्रवाई की। जिस तरह पहले दिन उनके हमने जहाज़ मार गिराए, बाकी भी इस तरीके से। लेकिन जिस दिन हमने नूर खान बेस अटैक के बाद प्रॉपर जवाबी कार्रवाई की, तो उसके बाद भारत जो है वो अमेरिका के पास गया और उसने सीज फायर के लिए कहा। तो अगर तो भारत ये चीज़ एडमिट कर ले, यानी कि अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी ये वो मान जाए बात, तो फिर तो डोमेस्टिकली मोदी को एक और सुबकी का सामना करना पड़ेगा ना। एक सुबकी तो ये है कि आपके इतने हैवी लॉसेज हुए मिलिटरीली, और दूसरा ये कि आप गए अमेरिका के पास कहने के लिए कि सीज फायर करा दें और ये जंग बंदी करा दें, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसके बाद आपको ये चीज़ करनी पड़ी। तो एक तो वो ये चीज़ आ जाती है कि यानी कि ये उनका उससे भी बड़ा फेलियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना उनकी ये है कि जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हुआ है। एक तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया रीहाइफनेट हुए हैं, यानी कि एफपैक से होकर अब इंडो पाक दोबारा बात इस तरह से हो रही है। दूसरा है कि कश्मीर के अंदर, जो कि भारत हमेशा ये कहता है कि ये बायलैटरल इशू है, तो इस चीज़ के ऊपर भी, क्योंकि अमेरिका भी बार बार अब बात कर रहे हैं, ट्रंप ने भी ये बात की है कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। और क्योंकि दुनिया को अलीना ये एहसास भी होता जा रहा है कि यही एक इशू है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर कई दफ़ा आ चुके हैं। और अब क्योंकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, जो सब कुछ है, और एक ख़तरा भी है, तो उसकी वजह से ये ना हो कि ये बार बार इस तरीके की चीज़ हो। तो इसलिए एक मकबूजा कश्मीर का जो इशू है, एक तो वैसे भी वो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसको रिकग्नाइज भी करना चाहिए और उसको मीडिएट कराने के लिए किसी तीसरे फरीक को भी इसके अंदर आना पड़ेगा। ये दुनिया भी समझ चुकी है, लेकिन भारत ये बात भी नहीं तस्लीम करना चाहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि द वायर है, जो एक इंडिया का जरीदा है, उसके अंदर एक्चुअली आज एक जो छपा था, उसके अंदर था कि 5 सवाल जो हैं वो हो सकता है कि उनकी जो डेलीगेशंस बाहर जा रही है उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुश्किल सवाल है, लेकिन इसके जवाब उनके पास होने चाहिए। 3 उनमें से बहुत अहम है लीना। उनमें से एक है कि इंडिया के पास क्या एविडेंस है पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, और ये आपको पता है कि आज तक वो प्रोवाइड नहीं कर सके। पाकिस्तान कहता रहा है कि आप इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन भारत ये नहीं। तो ये एक सवाल है। दूसरा कि अभी तक भारत ने कोई क्लियर अकाउंटिंग क्यों नहीं दी इंडिया के मिलिट्री लॉसेस का, बेसिकली जो जहाज भी गिरे, उसके अलावा भी उनकी इंस्टॉलेशन पे कितना नुकसान हुआ है, ऑफिशियली क्यों नहीं बताया। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अहम, ये सीज फायर से रिलेटेड है, कि इसके बारे में सच्चाई बताया कि सीज फायर क्या था, अमेरिका का क्या रोल था जो भारत ने एक्सेप्ट किया था। अब ये सवाल जो है ये उनसे एक्चुअली उनकी जब डेलीगेशन जाएंगी बाहर, उनसे इंटरनेशनल कैपिटल्स में ये सवाल पूछे जाएंगे, वहां तो उनको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं देंगे सही, तो उनकी ही क्रेडिबिलिटी मजीद खराब होगी, जो कि भारत की ऑलरेडी खराब है। तो बेसिकली ये एडमिट करना कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, इसके अंदर भारत के लिए ये सुखी है कि हम गए और हम, यानी कि भारत ने जाकर और मांगा सीज फायर, और इसलिए सीज फायर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा अमन की बात करता है। तो ये और दूसरा कश्मीर का इशू, जैसे मैंने आपको कहा, ये 2 मेन वजूहात हैं।